न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रयागराज एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया। सनातन के सिद्धांत अपनाए, भारत को मजबूत बनाए। बसंत पंचमी से शुरू होगी महाकुंभ की सबसे बड़ी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रयागराज एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से। संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ममता कुलकर्णी को अब महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। साथ ही अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भी आचार्य महामंडलेश्वर पद छीन लिया गया। दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। महाकुंभ में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले संन्यास की दीक्षा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसका जमकर विरोध हुआ और किन्नर अखाड़े में बड़ी कलह शुरू हो गई थी। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई संत नाराजगी जता चुके हैं। उनके मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन लिया गया? बाबा रामदेव ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन गए या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ले। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। बता दें कि 24 जनवरी की शाम को प्रयागराज महाकुंभ में ममता ने संगम पर अपना पिंडदान किया। फिर किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक हुआ। अगली खबर, सनातन के सिद्धांत अपनाए, भारत को मजबूत बनाए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भक्तों और आध्यात्मिक साधकों को सनातन धर्म के अनमोल सिद्धांतों को अपनाने की अपील की। महाकुंभ में पतंजलि योग संस्थान की ओर से श्रद्धालुओं के बीच देश की एकता, आचरण की शुद्धता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के शाश्वत महत्व पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिकता में विश्वास के साथ साथ अंधविश्वास के प्रति जागरूकता का भी अभियान चलाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में भेदभाव या अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभी भारतीयों से सनातन धर्म को युग की मार्गदर्शक शक्ति बनाने के लिए दृढ़ रहने का आह्वान किया। गौरतलब है कि 2025 के महाकुंभ में स्वामी रामदेव दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। उनकी उपस्थिति और दिए गए संदेश ने कुंभ मेले में समग्र योग प्रथाओं, आध्यात्मिक प्रवचनों और ध्यान सत्रों में भाग लेने के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों को आकर्षित किया। अगली खबर, बसंत पंचमी से शुरू होगी महाकुंभ की सबसे बड़ी कठिन तपस्या। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की धूम बरकरार है। देश दुनिया से श्रद्धालुओं का गंगा स्नान के लिए आना लगा हुआ है। इस बीच वैष्णव परंपरा के तपस्वी वसंत पंचमी से कुंभ नगरी में परंपरागत सबसे कठिन साधना शुरू करने वाले हैं। खाक चौक में से लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 350 साधक इस बार खप्पर तपस्या करेंगे। धूनी साधना की खप्पर तपस्या सबसे आखिरी श्रेणी की होती है। इसके आधार पर ही अखाड़े में साधुओं की वरिष्ठता तय होती है। वैष्णव परंपरा में श्री संप्रदाय में धूना तापना सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। पंचांग के मुताबिक यह तपस्या आरंभ होती है 13 भाई त्यागी आश्रम के परमात्मा दास ने बताया कि सूर्य उत्तरायण के शुक्ल पक्ष से यह तपस्या आरंभ की जाती है। तपस्या से पहले साधक निराजनी व्रत रखता है। इसके बाद धुनी में बैठते हैं। 6 चरण में तपस्या पूरी होती है। इन 6 चरणों में 5, 7, 12, 84 कोटि एवं खप्पर श्रेणी होते हैं। हर श्रेणी 3 साल में पूरी होती है। इस तरह तपस्या पूरी करने में 18 साल का समय लगता है। अब वक्त हो दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख